हिमाचल विधानसभा चुनावों की तैयारियां अब तेज हो रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल दौरा होगा और विधानसभा चुनावों से पहले इस दौरे को खास माना जा रहा है। हिमाचल में चुनावी शंखनाद पीएम मोदी करेंगे। मंडी में भाजयुमो की रैली होगी जिसे संबोधित करेंगे पीएम मोदी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का दावा है कि रैली में 1 लाख युवा पहुंचेंगे। तो सुरेश कश्यप ने दावा किया है कि रैली में 1 लाख युवा पहुंचेंगे। ये चुनावी साल के हिमाचल में और सियासी गतिविधियां बढ़ रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा खास माना जा रहा है। इस दौरे को लेकर बीजेपी के अपने बड़े दावे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इस दौरे को लेकर लगातार जुबानी वार कर रही है। अब देखना होगा दौरा कितना खास रहता है। दौरे की तैयारियों में हिमाचल बीजेपी जुटी हुई है। बड़े दावे इस दौरे को लेकर, इस रैली को लेकर किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी के अपने दावे हैं, वहीं विपक्ष के अपने वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां नजर आती हैं और दावे कितने सच होंगे? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी आ रहे हैं और युवा संकल्प रैली जो भाजयुमो कर रहा है, 1 लाख युवाओं की रैली, उसमें प्रधानमंत्री खास तौर पर आ रहे हैं। और ये पहली ऐसी रैली है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं जो भाजयुमो की तरफ से आयोजित की गई है। आज तक भाजपा की रैलियों में ही प्राइम मिनिस्टर जाया करते थे और अब क्योंकि हिमाचल में चुनावों का जो है वो कभी भी हो सकती है, हम कह सकते हैं कि ज्यादा समय नहीं बचा है, तो ऐसे में उससे पहले चुनावी शंखनाद भी यहाँ से प्रधानमंत्री करने वाले हैं। मंडी से कल सुबह 10:30 बजे के आसपास उनका मंडी पहुंचने का कार्यक्रम है और लगभग 2 से ढाई घंटे तक वो मंडी में ही रहेंगे और इस दौरान भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और तैयारियों की बात करें तो भाजयुमो ने पूरा जोर लगाया हुआ है और भाजपा का प्रदेश नेतृत्व भी मंडी में ही पूरी तरह से बैठा हुआ है। उसमें चाहे प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच सुरेश कश्यप, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुरेश कश्यप जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी के बड़े दावे हैं। दावे कितने सही साबित होंगे इस पर तो एक तरफ बातचीत हो ही रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी इस रैली को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर एक देखने को मिल रहा है। कितनी सफल ये रैली होगी? मैं समझता हूं कल का दिन ऐतिहासिक दिन है जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसी मोर्चे की रैली को संबोधित करेंगे और उसमें हिमाचल प्रदेश का युवा मोर्चा और युवा मोर्चा की विजय संकल्प रैली, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल संबोधित करना है। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा आयोजन जिसमें हर बूथ से हमने 20 हमारे यूथ इस रैली में आएंगे और 1 लाख प्लस हमारा जो है युवाओं का आने का टारगेट है और उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। बहुत बड़ा आयोजन ये होने जा रहा है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस तो हताशा में है। लेकिन देखिए सुरेश कश्यप जी, पहले भी प्रधानमंत्री मोदी आए थे, तब भी विपक्ष ने कहा था आए थे लेकिन कुछ देकर नहीं गए। इस रैली को लेकर क्या इसी तरह की बयानबाजी सामने आएगी या इस बार प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कुछ अलग रहेगा? देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी हताशा में इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। उनको लग रहा है कि 1 लाख युवा जब आएंगे तो निश्चित रूप से जो प्रदेश के हमारे लगभग 8,000 बूथ हैं, 7,881 बूथ, और वहां से हमारे युवा मोर्चा के साथी निकलेंगे तो एक माहौल बनेगा। उनको अभी से हार सामने दिख रही है और इसी को लेकर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी बात, मोदी जी जब भी आए, ये हमारे जो प्रदेश की जनता में भारी उत्साह देखने को मिला। पिछली बार भी जब मंडी आए थे या कांगड़ा आए थे या शिमला आए थे, जहां भी मोदी जी आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उनकी कर्म भूमि रहा है और हिमाचल प्रदेश की जनता को उनसे विशेष स्नेह है और मोदी जी को भी हिमाचल से बहुत ज्यादा प्यार है और उसी का नतीजा है कि बार बार मोदी जी का आगमन होता है। और अगर हम देखें तो इन 5 वर्षों के दौरान अनेक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को जो है माननीय मोदी जी ने स्वीकृत किए हैं। अभी जैसे बल्क ड्रग पार्क हमको मिला है जिसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। बहुत बड़ा काम हिमाचल प्रदेश को अभी हुआ है। इससे पहले 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला मेडिकल डिवाइस पार्क हमको मिला है। अटल टनल हमको मिली, एम्स हमको मिला, IIM हमको मिला, 4 लेन्स हमको मिले, रेणुका बांध जो 90 से काम, जिसका 90 से प्रपोजल बना था, उसको पिछले दिनों मोदी जब लास्ट टाइम आए थे
तो उन्होंने उसका जो है फाउंडेशन स्टोन रखा, 7,000 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रहा है। तो मोदी जी ने बहुत कुछ हिमाचल प्रदेश को दिया है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो है आज हताशा में और निराशा में इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। सुरेश कश्यप जी, इसी बीच देखिए कुछ चुनावी मुद्दे भी उठ रखे हैं और इन चुनावी मुद्दों के बीच आपको भी पता होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हो रखे हैं। क्या इसको लेकर पार्टी या सत्ता पक्ष कुछ विचार कर रहा है? क्योंकि इसमें तो कहा यह जा रहा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम का साथ देगा वोट उसे ही देंगे तमाम वो कर्मचारी जो पेंशन ले रखे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, हमारी सरकार ने इन 5 वर्षों में, पौने 5 वर्षों में कर्मचारियों के हर मुद्दे को हल करने का प्रयास किया है जी। और छठा वेतन आयोग, जो कि एक बहुत बड़ी सौगात में इसको कह सकता हूँ, बहुत बड़ी डिमांड कर्मचारियों की पूरी हुई। इसके अलावा भी जो पे संबंधी विसंगतियां थी उनको दूर करने का प्रयास और उनको जो है सभी कर्मचारियों को लाभ देने का काम, छोटे से लेकर बड़े कर्मचारियों तक लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश कश्यप जी, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो भाजयुमो का एक कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, लाखों युवाओं के पहुंचने का दावा यहां बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। एक बार फिर से प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, रैली की किस तरह की तैयारियां आप देखते हैं और लाखों युवाओं के पहुंचने का दावा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दावा किया गया है, क्योंकि भाजपा का ये इसमें लक्ष्य है कि एक बूथ से 20 युवा वो इस रैली में आने चाहिए और इसके साथ साथ इसमें हम कह सकते हैं कि व्यवस्था जो है अलग तरीके से की गई है। शिमला, अगर मंडी की बात करें तो सुंदरनगर से ही सजाया गया है पूरा का पूरा। हम कह सकते हैं कि मंडी को सजाने की लगातार कोशिशें चल रही है। हर जगह भाजपा के झंडे दिख रहे हैं और इसके साथ साथ जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं भाजयुमो के, भाजपा के, ये तमाम चीजें दिख रहे हैं। तो एक तरह से एक चुनावी माहौल देने की कोशिश यहाँ पर की गई है और बाकी भी इसके साथ साथ जो युवा आएंगे उनके लिए आने के लिए, क्योंकि कुछ युवा कुल्लू मंडी की तरफ से आएंगे, कुछ शिमला की तरफ से आएंगे, कुछ कांगड़ा की तरफ से आएंगे, कुछ किन्नौर की तरफ से आएंगे, तो पूरे प्रदेश से युवा यहाँ आने हैं। तो उनके आने का जो एंट्री जो होगी वो भी अलग अलग जगह से होगी। उसके लिए भी बाकायदा उनको डिटेल बताई गई है कि कैसे यहाँ पर पहुंचना है। QR कोड दिया गया है एक एक युवा को, उसकी स्कैनिंग होगी, उससे इस बात का पूरा पता चलेगा कि कितने युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये भी जानकारी है कि जो बैठने के लिए ही लगभग 17,000 से ज्यादा कुर्सियां पटल मैदान में रखी गई हैं और उसके अलावा कुछ खड़े रहेंगे दाएं बाएं जो जोश युवाओं का देखा जाता है। तो अंदाजा भाजपा का यही है कि 1 लाख के युवाओं को यहाँ पर पहुंचाना है और क्योंकि ये भाजपा के लिए भी, हिमाचल भाजपा के लिए एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री भाजयुमो के कार्यक्रम में आ रहे हैं। किसी मोर्चा के कार्यक्रम में आज तक प्रधानमंत्री कभी नहीं गए हैं, उनकी रैलियों में कभी नहीं गए हैं। ये पहला मौका है जो मंडी से इसकी शुरुआत हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पॉलिटिक्स जरूर हो रही है। कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो कुछ नहीं देते हैं। आज भी बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश प्रदीप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त प्रतिभा सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। प्रतिभा सिंह जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी के बड़े दावे हैं, लाखों युवा पहुंच रहे हैं। कांग्रेस इस दौरे को किस तरह देखती है? देखिए, प्रधानमंत्री पहले भी 3 बार आ चुके हैं, ये चौथा दौरा है उनका जी। और 3 बार उन्होंने ना बेरोजगारी की बात की, ना महंगाई की बात की, ना युवाओं को रोजगार देने की बात की है। वो तो बस इनके पास अब ये टॉल लीडर है, इनको लाकर ऐसा दर्शाना चाहते हैं कि हम बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, पर ऐसा नहीं है। ग्राउंड में कुछ और है। लोग नहीं चाहते, इनको सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने ना जो वायदे किए हैं वो भी नहीं पूरे किए, तो आगे तो ऐसी जुमलेबाजी है। अगर आप जुमलेबाजी कह रहे हैं कि चलिए प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, तो ऐसे में बीजेपी का तो दावा है कि लाखों युवा पहुंचेंगे इस रैली में। आपको नहीं लगता कि रैली सफल होगी? आप खुद देख लेना कितने आएंगे। लाखों बोलना बड़ा आसान होता है, पर लाख भीड़ जुटाने बड़ा डिफिकल्ट कार्य है। और आज तो हर व्यक्ति के मन में रोष है, युवाओं के मन में रोष है, महिलाओं के मन में रोष है, महंगाई को और बेरोजगारी को लेकर। ऐसे कोई लाखों ना जुटने वाले हैं ना आने वाले हैं। और अंततः लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि हमने कांग्रेस को ही वोट देना और कांग्रेस की सरकार बनानी। लेकिन देखिए, बीजेपी का तो दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से माहौल बनेगा, मिशन रिपीट बीजेपी करेगी, जबकि लगातार कांग्रेस का कहना है कि रिवाज है, बदलाव का वही रिवाज रहेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको बोला ना कि 3 बार पहले भी आ चुके हैं, कौन सा माहौल बन गया? अभी भी वही स्थिति है और लोग तो बहुत निराश है बीजेपी से, चाहे इनकी केंद्र की सरकार हो, चाहे इनकी जयराम ठाकुर की सरकार हो।
जी, सत्ता पक्ष का दावा है कि हम मिशन रिपीट कर रहे हैं, रिवाज हिमाचल में बदल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी? That is, we'll wait and watch and see what happens. But I don't think ये होने वाला है या इसमें कोई बड़ा भारी आधार है या बड़ा भारी फैक्ट्स के आधार पर ये बात कर रहे हैं। ये तो एक लोगों को लुभाने वाली बातें हैं। लोग अब इस झांसे में आने वाले नहीं है। और देखिए, चुनावी साल है, तमाम पार्टियां एक्टिव मोड में है। बीजेपी की तरफ से अब प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी लगातार पहाड़ पर चढ़ाई का प्रयास कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की तैयारियां कहां नजर आती हैं? कांग्रेस सशक्त है, कांग्रेस ने विकास किया है। कांग्रेस के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश में उन्नति और तरक्की हुई है, वो उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों को ये भली भांति जानते हैं लोग कि कांग्रेस ने विकास किया है, काम किया है, तो उसी के आधार पर हमने लोगों से वोट मांगने हैं। पिछले उपचुनाव में भी, बाई इलेक्शन में भी लोगों ने यही बातों को ध्यान में रखते हुए तीनों की तीनों विधानसभा की और चौथी ये जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी जिताकर जो कांग्रेस को जीत दिलाई है, वो ये सर्वविदित है कि लोग इस बार कांग्रेस को ही लाना चाहते हैं। अच्छा, ओपीएस का मुद्दा देखिए प्रतिभा जी, लगातार हम देख रहे हैं कि हिमाचल में उठ रहा है, इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रखे हैं और कांग्रेस भी ओपीएस को लेकर बड़े दावे कर रही है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि कहने भर से ओपीएस लागू नहीं हो जाएगा कांग्रेस के। देखिए, हमने पहले भी जो वायदे किए हैं और मैनिफेस्टो में जो बातें रखी, जब हमारी सरकार बनी है तो हमने हर वायदे को पूरा किया। इस बार भी जो हमने बड़े सोच समझ के ही उन विषयों को रखा है जो होने वाली बातें हैं और उनको जैसे सरकार बनेगी उनको हम लागू करके अवश्य लोगों को राहत देने का काम करेंगे। चलिए प्रतिभा सिंह जी, आप जुड़ी, आपने अपनी बात रखी खबरें अभी तक पर, बहुत बहुत शुक्रिया।